हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है। तो आप सभी लगभग अपने अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि दिस इज़ अप्रैल और जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। तो जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है मेरे चैनल पे, उसे मैं बता दूं, मेरा चैनल है जिस पे मैं बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स को लेके आपको बताती हूँ, उसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा साइंस के भी अलग अलग फैक्ट्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 की, और कैसे आप सीटेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लास्ट टाइम सीटेट का रिजल्ट रहा है वो काफ़ी बेकार रहा है, यानी कि कह सकते हैं 10 से 15% तक भी वो रिजल्ट नहीं रहा है दोनों पेपर को मिला के। तो अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम आपका 7 जुलाई में होना है, तो आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे आप अपनी तैयारी करें कि इस अटैम्प्ट में जिसने लास्ट टाइम नहीं क्लियर कर पाया वो कर ले, और अभी जो जिसका फर्स्ट टाइम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। यहाँ पर सबसे पहली बात है सीडीपी। जो मैंने हमेशा बोला है, सीडीपी आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। सीडीपी जिसका इस्तेमाल आपको करना होता है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। ये तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है। जैसे पहले आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे, लाइक डायरेक्ट उठा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो जनरली बच्चे क्या करते थे, थोड़ा बहुत रट लिया, पढ़ लिया, और तो उसके बेस पे जाके एग्जाम दे देते थे और क्वालिफाई भी हो जाता था। लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है। अब क्या है, आपके अब असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रखना है। इसके लिए तैयारी कैसे रखेंगे आप? कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जब तक आपने उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, तब तक आप बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रट आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, रटने से बचना है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, आपने समझ लिया, लेकिन अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? जब तक आपने PYQs और NCERT को कंप्लीट नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट बच्चे तो 130 140 मार्क्स भी लेके आते हैं सीटेट एग्जाम में, लेकिन लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों को 90 मार्क्स लाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पर ही बता दूं, आपने जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियरली समझा है, जब तक आपने PYQs नहीं लगाए हैं, NCERT को नहीं पढ़ा है, तब तक आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो जनरली आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लाइक आप PYQs, आपको बहुत सारे टीचर्स जनरली अपने अपने अलग अलग जो भी चैनल्स हैं, सब पे आपको PYQs करवाते हैं। आप उनके भी PYQs कर सकते हैं, लेकिन और भी आपके मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप अलग अलग एग्जाम्स, मतलब जिसमें आपको पूरा पूरा क्वेश्चंस और उसके साथ में आंसर, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। और अगर इन जनरल आप अगर गूगल करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जो भी जहाँ से भी आप कर रहे हैं, इसके लिए पहली चीज़ आपने ये चीज़ देखनी है कि भैया उसका आंसर सही है या गलत। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है आंसर की, और बहुत कई बार गूगल पे भी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। और ट्यूटर, किसी भी एजुकेटर या यूट्यूबर के लिए मैं कुछ ऐसे नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। आप मुझसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप डायरेक्ट जो उसकी साइट है सीटेट की, डायरेक्ट साइट है CTET.nic.in पे, उस पर आप डायरेक्ट जाके भी चेक कर सकते हैं। nic.in, इस वेबसाइट पे भी जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, उसकी आंसर कीज भी मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गलत करने की, वो बिल्कुल नहीं हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसमें, हाँ आपको थोड़ा मेहनत तो लगती है, वहाँ जाके डाउनलोड करेंगे या जो भी आपको XYZ करनी है, थोड़ा सा मेहनत तो लग जाएगी, लेकिन आपके पास आंसर जो है वो बिल्कुल सही सही आंसर आपके पास पहुँच जाएंगे, अगर आप दूसरे कहीं से भी, जहाँ से भी इन चीज़ों को करते हैं उसके कंपैरेटिवली। तो ये तो बात हो गई आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। और दूसरी बात है एनसीईआरटी, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों इतनी ज़रूरी है? क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। एनसीईआरटी से आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी बन जाती है। ईवीएस की है अगर पेपर 1 में बात करें, पेपर 2 की बात करें एसएसटी और साइंस, इसके जो पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी बन जाते हैं, और एनसीईआरटी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको करने के लिए। तो ये बात हो गई जो आपके ब्रह्मास्त्र हैं सीटेट के लिए, ठीक है। तो ये आपके दोनों के दोनों बहुत बड़े अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, जिससे आप अपना क्या कर सकते हैं, सीटेट को एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से कर लिया हुआ है। दूसरी बात देखो, सीडीपी जनरली आपको ये तो पता ही है कि भैया 30 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है, इतना हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हमारे ईवीएस आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जनरली पता ही है, तो इस पर डिस्कस करना मुझे नहीं लगता है ज़रूरी है। 150 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। ये आपने जनरली हर जगह हर मतलब बहुत बार सुन लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता रिपीट करना चाहिए। तो सीधे बात करते हैं जो मेन पॉइंट है। देखो सीडीपी आपकी हमेशा यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड होके आती है, जिसमें सबसे पहला भाग है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि जो बाल विकास है वो जनरली पूछा जाता है, और जिसमें से लगभग लगभग आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि समावेशी शिक्षा, इससे जरूर हमेशा आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेडागोजी आपकी 10 नंबर की इसमें आती है, तो टोटल ये आपके 30 नंबर बन जाते हैं। और अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया है तो 30 नंबर यहाँ पे बन गए, और अगर पेडागोजी आपकी कॉन्सेप्ट ही सारे क्लियर हो गए, तो आप सीधे सीधे ये सोच लो कि आपकी दूसरे सब्जेक्ट की भी पेडागोजी आसानी से हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, ये सीडीपी की, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी पेडागोजी डिफिकल्ट नहीं होती है, बस आपको उसे अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। क्वेश्चन आपको अपने आप आंसर देता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप अपने आप ही उस आंसर को पा जाएंगे, खुद से ढूंढ निकालेंगे, अगर बशर्ते आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। जितने अधिक से अधिक आप क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतनी जल्दी आप उन क्वेश्चंस के बाकी जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, बस आप पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो, नहीं मुझे तो ये पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, बच्चे तो इनफैक्ट ये भी करते हैं कि क्वेश्चन लगाते लगाते उस थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसी क्वेश्चन से, समझ रहे हैं आप। तो आपका काम है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत जरूरी लगाना, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझिए आप सीटेट को क्लियर करने से दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस को बहुत जरूरी आपने करना है। तो ये बात थी। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप अपनाते हैं, इस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आप बिल्कुल ही सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और ये पेडागोजी अगर स्ट्रॉन्ग कर ली तो आगे आने वाले जो भी आपके केवीएस, एनवीएस, DSSB जो भी एग्जाम्स रहते हैं, पीआरटी लेवल पे तो पूरी साइकोलॉजी वाला पोर्शन लगभग आपका रहता है, तो आप सोचिए आप उसको भी यहीं पे प्रिपेयर कर लेते हैं अगर आपने ये वाले पोर्शन को कर लिया हुआ। तो दोस्तों ये था आज जो सीटेट के बारे में मैंने स्ट्रैटेजी जो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। तो ज़रूर आपने क्या करना है, इन स्ट्रैटेजीज़ को, इन तरीकों को अपनाना है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और इसी के अलावा आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लिया करती हूँ। अगर आपको किसी को क्लासेस की नीड है या आप चाहते हैं क्लास लेना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।